नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। आज हम सदाकत आश्रम में मौजूद हैं और आज यहाँ कन्हैया पहली बार आकर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद हुंकार भरे और उनके साथ जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल भी मौजूद थे। और आपने भाषण तो सुना ही, लेकिन अब हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी और इनसे हम जानेंगे कि उपचुनाव को लेकर के इन युवा 3 नेताओं को लेकर क्या कुछ रणनीति है। सर देखिए, अब सबको पता है कि उपचुनाव हम आरजेडी के नकारापन और नकारात्मक राजनीति के कारण लड़ रहे हैं। हम महागठबंधन के एक पार्ट थे। कुशेश्वर स्थान मेरा परंपरागत सीट रहा है, बावजूद आरजेडी ने हठधर्मिता अपना के अपनी उम्मीदवारी दी। कार्यकर्ताओं की अपील, कार्यकर्ताओं की भावना और जनता के भावना का अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि दोनों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। लेकिन अब तो और ज़्यादा चार चंद लग गया, जब चुनाव से कुछ ही दिन पहले देश के आइकॉन यूथ का, छात्रों का आइकॉन कन्हैया कुमार पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता राहुल गांधी जी में आस्था व्यक्त करके के लिए, और बिहार से वो हैं, साथ में 2 यूथ के लीडर हार्दिक पटेल जी, जिग्नेश मेवानी जी आज पहली बार पटना के सदाकत आश्रम में पधारे हैं। जब मतलब एकदम लाजवाब उसको कह सकते हैं कि नौजवानों ने उनकी स्वागत की है, चाहे एयरपोर्ट हो या रास्ता हो या सदाकत आश्रम हो। तो आज तक कन्हैया कुमार इस भीड़ में बिहार में है, पटना में है। कल से ये तारापुर विधानसभा में 3 दिनों तक रहेंगे, फिर 3 दिनों कुशेश्वर स्थान में रहेंगे। ये तीनों हमारे नौजवान, हालांकि जितने हमारे स्टार प्रचारक हैं सब अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में हैं। कोई तारापुर में है तो कोई कुशेश्वर स्थान में, चाहे मदन मोहन झा जी हों, अजीत शर्मा जी हों, अखिलेश सिंह जी हों, अमिताभ भूषण जी हों, समीर सिंह, सभी लोग हैं। लेकिन ये 3 स्टार प्रचारक हमारे लिए बहुत ही बड़ा अमृत साबित होगा। और चुनाव परिणाम, जेडीयू तो कहीं लड़ाई में है नहीं, मेरी लड़ाई सीधा आरजेडी से है। और आरजेडी ने अपने साथी को धोखा दिया, आरजेडी ने अपने साथी को छोड़ा है, जनता आरजेडी को छोड़ेगी। यानी कि ये उपचुनाव एक ना एक तरीके से ये माना जाए सर कि इसमें आप सहयोगी से ही लड़ रहे हैं, विपक्ष जो या फिर सत्ताधारी दल जो है, जैसे एनडीए की तरफ से जेडीयू का उम्मीदवार है, उनसे ना लड़के आरजेडी से लड़ाई है। जेडीयू से हमारी लड़ाई है ही नहीं, जेडीयू लड़ाई में है भी नहीं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता वाली नीति आयोग की रिपोर्ट 100% सही है कि नीतीश कुमार के 16 साल के कुशासन में बिहार ने विकास नहीं किया, अर्थात कि नीतीश कुमार को वोट मत कीजिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रही है तो हम लड़ाई मुँह कैसे है? लड़ाई में सीधा आरजेडी बनाम कांग्रेस पार्टी है और आरजेडी ने नकारात्मक राजनीति की है। आरजेडी को वक्त और बेवक्त कांग्रेसी ने बचाया है, चाहे राबड़ी देवी की सरकार हो, 2 बार हमने बचाया है। लालू प्रसाद यादव जी को सोनिया गांधी जी ने मंत्रिमंडल के सदस्य बनाया, बावजूद उन्होंने हमारे सीट पर जबरन प्रत्याशी उतारना, ये दर्शाता है कि आरजेडी हठधर्मा पर उतर आई है। जनता ये बात समझ गई है और जनता ये भी समझी है कि आखिर कांग्रेस को आरजेडी क्यों छोड़ रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी का 16 एमएलए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं चाहिए, तो फिर किसका चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का या फिर जेडीयू का? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के डर से या भारतीय जनता पार्टी के साठ-गांठ होने के कारण कांग्रेस पार्टी से उन्होंने किनारा किया है और जनता उनसे किनारा करेगी। यानी कि साफ हो गया है कि आरजेडी का भाजपा के साथ साठ-गांठ है। आप बताइए ना कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मात्र 12,500 वोट से नहीं बने, कांग्रेस का भरपूर सहयोग और सानिध्य है। अगर वो अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते हैं, कहीं से बहुमत जुटाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के 19 एमएलए नहीं तो फिर किस एमएलए का बदौलत है? इसका मतलब है कि आपको नीतीश कुमार या भाजपा के एमएलए चाहिए और नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप सीधे भाजपा के बल पे यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, जो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, कांग्रेस का क्या रुख होगा अगर जीतने के बाद दोनों सीटों पे आपकी जो प्रत्याशी जीतते हैं, तो कांग्रेस की अगली रणनीति लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, क्या आरजेडी के साथ रहेगी?
सबसे पहले कांग्रेस 2 सीट जीत के आएगी तो नीतीश कुमार को हटाने का प्रयास करेगा, एनडीए को सत्ता से बाहर करने का प्रयास करेंगे, भाजपा को दरकिनार करने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के सत्ता से बाहर हो, पहला उद्देश्य। दूसरा कि 2024 की अकेला हम तैयारी करें। हमारे प्रभारी भी बोल चुके हैं श्री भक्त चरण दास जी कि हम 400 सीट पे अकेले लड़ेंगे। तो जब लोकसभा में हम अकेले लड़ेंगे तो जब विधानसभा में 2025 में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। हालांकि सर आरजेडी की तरफ से आज भी ये बयान आया है कि महागठबंधन को लेकर के अभी बातचीत नहीं हुई है, तो चुनाव को लेकर हम आगे की रणनीति तय नहीं किए हैं कि महागठबंधन आगे चलेगा कि नहीं, यानी कि उनका मन है कि गठबंधन के साथ चले। इस पर कांग्रेस का क्या रुख? मन किस बात का है? जब आप अपने तन से अपने साथी को धोखा दे रहे हैं तो फिर मन किस बात का है? आपने किसी धोखा देने वाले व्यक्ति के साथ किस प्रकार का समझौता? आप क्यों अपने साथी को छोड़ रहे हैं, ये जनता पूछेगी। तो मेरा 2 टुक है कि आरजेडी से कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया है और आगे भी हम किनारा किए रहेंगे। सर ये पूरी तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि लालू यादव की सरकार हो या फिर राबड़ी देवी की, हर समय कांग्रेस ने सहयोग किया है सत्ता में बने रहने के लिए। तो क्या अभी ऐसी क्या आन पड़ी? क्या लालू यादव ने रणनीति तय नहीं किया, तेजस्वी ने किया, और ये तेजस्वी की भूल माना जाए या फिर क्या माना जाए इसको? मैं बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ ये कह रहा हूँ कि आरजेडी में कुछ तथाकथित बुजुर्ग नेता हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के शागिर्द रहे हैं, हम सफ़र रहे हैं, और वही लालू प्रसाद यादव जी को जेल भी भिजवाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम न बने। अगर उनका ठीक से समझौता कांग्रेस पार्टी के साथ समन्वय के साथ 2020 में हुआ होता तो आज तेजस्वी यादव 2/3 बहुमत से महागठबंधन के नेता होते और बिहार के सीएम होते। तो मैं समझता हूं कि आरजेडी में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी को सीएम नहीं देखना चाहते हैं। हम तो उनको सीएम के लिए लड़ाई लड़े थे। हमने तो स्पष्ट कहा था कि तेजस्वी यादव हमारा इस विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, और सरकार किसी ने नहीं बनने दी, आरजेडी के लोगों ने नहीं बनने दी। तो मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ कि आरजेडी में ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बने देना रहना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, चूँकि वो लालू प्रसाद यादव जी से जलते हैं। सर ये बात तेज प्रताप भी दोहराते रहते हैं, और तेज प्रताप ने कुशेश्वर स्थान में आपका समर्थन भी किया है आपके प्रत्याशी को। तो क्या है सर ये तेज प्रताप का मंत्र है या फिर किसका मंत्र माना जाए कि आरजेडी में कुछ ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देना चाहते? तेजस्वी यादव जी को सोचना है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी में रह के उनके पार्टी को दिमक की तरह खा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक दिए। अगर हमारी 2-4 सीटें हम जीत लिए होते, 2-4 सीटें आरजेडी जीत ली होती, समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा होता, तो आज मेरा मुख्यमंत्री कौन होता? तेजस्वी यादव जी होते। इसमें कहाँ कोई दो राय है? तो आखिर हम तो आज भी सीट के घोषणा से पहले तक हम तेजस्वी यादव जी को अपने महागठबंधन के नेता मानते थे। फिर उन्होंने हमें अलग क्यों किया? सवाल इसका है आखिर उनको किनका समर्थन प्राप्त हो गया जिसके कारण सबसे पुराने और धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को उन्होंने दरकिनार किया, कांग्रेस पार्टी को दरकिनार किया। इससे मतलब है कि वो 90 के दशक वाली बीपी सिंह की सरकार की तरह वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेने के मूड में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अब दरकिनार करना चाहती है। तो देखा आपने, ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ और प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने बताया कि भाजपा जो है उसके साथ तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक तरीके से साठगांठ की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी और भाजपा के बीच जो साठगांठ है कितना रंग लाती है। हालांकि कांग्रेस में कन्हैया कुमार ने जोश जरूर भर दिया है, और यही जोश का तकाजा है कि आज उपचुनाव में जीत के दावे और आगामी चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस के अंदर जोश और जज्बा दोनों देखा जा रहा है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें।